हेलो दोस्तों, यूपीएससी निर्माण संस्था आदापुर में आपका स्वागत है। मेरा नाम शिखा कुमारी है और मैं क्लास 12th में पढ़ती हूँ। दोस्तों, मैं आज पढ़ाने वाली हूँ मानसून वर्षा के बारे में। ठीक है दोस्तों, आज हम मानसून वर्षा के बारे में पढ़ाने वाली हूँ कि आखिर एक वर्ष में जो मानसून वर्षा होती है वो कौन कौन से माह में होती है। आखिर 2023 में मानसून की बहुत कमी आ गई है, वर्षा बहुत कमी हो रही है, जिसके कारण फसल पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो हम देखते हैं कि मानसून वर्षा कब कब होती है। पहले तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक तो वर्षा होती रहती है। ठीक है दोस्तों, मानसून वर्षा जो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक तो वर्षा होती रहती है। सबसे कम देखा जाए तो जून ही में होती है। जून में सबसे कम वर्षा होती है। और अब देखते हैं कि जून में ही सबसे कम वर्षा होती है, लेकिन भारत में कौन कौन से क्षेत्र में कम ही वर्षा होती है और अत्यधिक कम भी वर्षा हुई है। तो देखते हैं कहाँ कहाँ पर हुई है। ठीक है दोस्तों, ये भारत है। ठीक है दोस्तों, ये जैसे कि भारत मान लेते हैं और भारत के इधर साइड के इलाके में वर्षा जो एकदम कम हो रही है, मतलब न्यून वर्षा हो रही है, कम वर्षा हो रही है। चाहे इधर का सेवन सिस्टर की ओर की है, जैसे कि इधर का इलाका है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा जैसा राज्य है, उधर भी वर्षा कम हो रही है। और इधर उत्तराखंड, पंजाब है, इधर भी उत्तराखंड और हरियाणा जैसे राज्य में भी कम वर्षा हो रही है। तो आइए हम दिखाते हैं आपको मैप में। देखिए दोस्तों, ये भारत का मैप है, देख सकते हैं। और आपको बताए हैं ना, इस क्षेत्र में कम वर्षा हो रही है, जैसे केरल, तमिलनाडु, इतना दक्षिण भारत की इतना क्षेत्र है। और इधर सेवन सिस्टर जैसे कि यहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मिजोरम जैसे राज्य, इधर भी कम वर्षा हो रही है। और इधर देख सकते हैं उत्तराखंड, हरियाणा जैसे राज्य में भी कम वर्षा हो रही है। और जो बीच का जितना भी राज्य है, इसमें अत्यधिक न्यून वर्षा हो रही है, बहुत ही कम वर्षा हो रही है। इधर तो थोड़ा कुछ हो भी रही है, यहाँ पे और यहाँ पे, ये जैसे कम वर्षा तो हो भी रही है, लेकिन जो बीच वाले क्षेत्र हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र जैसे क्षेत्र में, राज्य में बहुत कम ही वर्षा हो रही है, एकदम कम, ना मात्र के बराबर हो रही है। और इधर जो वर्षा है तो इधर ठीक ठाक वर्षा, जैसे कि राजस्थान, पंजाब, गुजरात जैसे इधर साइड के क्षेत्र में वर्षा ठीक हो रही है। ये जून के माह में ऐसी हो रही हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो वर्षा हो रही है तो 20 से 59% की कमी हो गई। कितना परसेंट? 20% से 59% तक की वर्षा हो रही है। 20 से 59% की वर्षा हो रही है इधर साइड में। और इससे भी कम अत्यधिक न्यूनतम वर्षा इस क्षेत्र में हो रही है। ठीक है दोस्तों, इस सब क्षेत्र में हो रही है। अब इसी जो यही बारिश, मानसून जो होती है, मौसम हमेशा बदलती रहती है, इसलिए हम दीर्घावधिक औसत निकालते हैं। जलवायु का दीर्घावधिक औसत निकालते हैं कि कितना साल तक ये दीर्घावधिक मतलब कितना हुआ है, वर्षा कितना हुआ है, और उससे हम 30 में भागा करके निकालते हैं। 30 वर्ष से निकालते हैं दीर्घावधिक औसत कि कितना वर्षा हुआ है। जलवायु का जलवायु का अवधि दर्ज करते हैं हम, दीर्घावधिक औसत के से ही निकालते हैं। और 30 वर्ष पर, चाहे 40 वर्ष पर, या 50 वर्ष पर, या 100 वर्ष पर हम इसे निकालते हैं। जलवायु का मौसम, जलवायु निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि कितनी सारी मानसून की कमी आ गई है भारत में। अब तो मानसून की कमी से कौन कौन किस किस चीज़ में कमी आ गई है मानसून की वजह से, देखते हैं। तो सबसे पहले तो फसल में देखते हैं, फसल की कमी बहुत अधिक हो गई है। फसल की कमी हो गई है, इसमें खरीफ फसल की सबसे अधिक, क्योंकि आप जानते हैं कि जून जुलाई में खरीफ फसल बोई जाती है। जून जुलाई में खरीफ फसल को बोई जाती है और अगस्त सितंबर में काट ली जाती है। सितंबर अक्टूबर में इस खरीफ फसल को काट ली जाती है।
ठीक है। खरीफ फसल में देख लेते हैं कौन कौन से चीज़ आते हैं, जैसे कि चावल, सोयाबीन, अरहर और मूंगफली। ये सभी जो फसल हैं, ये चावल, सोयाबीन, अरहर, मूंगफली जैसे फसल हैं, ये सभी खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। इसी को बोई जाती है, जून जुलाई में बोई जाती है और अगस्त सितंबर में काट ली जाती है इसे। तो मानसून की ही जब कमी हो जाएगी तो इस सब में भी कमी आ जाएगी खरीफ फसल में, और जून में ही ये सब फसल बोई जाती है। जून के ही माह में जो बारिश की कमी हो जाती है, वर्षा की कमी हो जाती है, जिसके कारण अधिक लेट हो जाती है फसल बुआई करने में। अब बुआई अधिक लेट से होती है तो आगे चलकर भविष्य में इस सभी ये अनाज की महंगाइयाँ भी बढ़ जाती है, कम ही उपज हो पाएगी। अगर लेट से बुआई होगा खेतों में तो इस सब का कम ही मात्रा में अनाज हो पाएगी, तो इस अनाज में कमी भी आ जाएगी। जो अनाज बुआई की जाती है खेतों में, इस तरह का अनाज जो होता है उसमें कमी भी हो जाएगी, तो आगे चलकर भविष्य में हमें अधिक पैसा में खरीदना पड़ेगा इस अनाज को। अब पिछले 20 वर्ष में देखा गया है दोस्तों कि कितना वर्षा हुआ है हमारे भारत में, जैसे देश में कितना वर्षा हुआ है। तो 20 साल में देखा गया है तो 10 साल ही बस वर्षा हुआ है, 10 साल वर्षा हुआ है और 10 साल नहीं हुआ है। जैसे कि कौन कौन से साल में नहीं हुआ, जैसे कि 2004 में, उस समय जून के माह में थोड़ा सा भी बारिश नहीं हुआ है। 2005 में है और 2011 में, ठीक है। 2012 जैसे भी साल हैं कि उस समय वर्षा हुआ ही नहीं है जून माह में। और वही जो 2019 है, 2019 उसमें भी वर्षा कमी हुआ है, और लेकिन 31% की कमी आई थी 2019 में। देखे तो 31% की कमी आ गई थी। उसके बाद से थोड़ा वर्षा होती गई अच्छी मात्रा में, 20 में, 21 में, 22 में, इस तरह के वर्षा अच्छी होती गई कि सबको कवर करता गया। जो साल में नहीं हुआ था उसे कवर करता गया ये वर्षा। तो हम देखें कि जैसे कि कितनी सारी कमियां भी आ गई थी, और जो फसल जो हुए थे उसमें कितनी सारी देर भी हो गई थी। इसकी कम फसल मतलब जो मानसून में कमी आई तो मतलब फसल की बुआई में भी कमी आ गई। ठीक है। और देखते हैं जैसे कि फसल की जब हम बुआई करते हैं तो इसमें सिंचाई भी तो करना पड़ता है, तो जब बारिश ही नहीं होती हम सिंचाई कैसे कर पाएंगे। ठीक है। तो सिंचाई भी बहुत अल्प मात्रा में हो पा रही है बारिश की वजह से। लेकिन एक भारत ही ऐसा देश है जहाँ पे सिंचाई अच्छी से हो जा रही है, और सब देश की तुलना में भारत में अच्छी से सिंचाई हो रही है। कि यहाँ पे कुछ वर्षा भी ठीक ठाक है, लेकिन और सब देश में तो और भी अधिक समस्याएं आ गई हैं। लेकिन इस साल बहुत अधिक वर्षा में कमी आ गई है। ठीक है। तो देखिए हम आप बताएं कि मानसून में किस तरह की कमियां आई और कौन कौन से माह में बारिश होती है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर जैसी माह में बारिश होती है, और कौन कौन से क्षेत्र में हुआ। जैसे कि यहाँ इधर का हम देखते हैं कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जैसे राज्य में हुआ था, और इधर का 7 सिस्टर है यहाँ पर भी बारिश हुआ था, और इधर का भी जो जैसे कि उत्तराखंड, हरियाणा जैसे राज्य में भी बारिश हो चुका था। बारिश कम ही हुआ था, उतना मात्रा में नहीं हुआ था, लेकिन सबसे और इस क्षेत्र में तो बहुत कम ही, एकदम अल्प मात्रा में, मानिए कि बहुत कम से कम वर्षा हुआ था। ठीक है। और इस कम वर्षा की वजह से कितनी सारी फसल में भी कमियां आ गई थी। फसल अगर कम होगी तो आप जान सकते हैं कि हमारा भारत जैसा देश या कोई भी देश है, फसल अगर अच्छी हो तभी वो आगे की ओर बढ़ता है। अगर अनाज ही नहीं उपज होगी तो वो देश कैसे आगे बढ़ेगा। सब चीज़ अनाज पर ही टिका हुआ रहता है। ठीक है। तो आपको तो समझ में आ गया होगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसा आज का क्लास कैसा लगा, और हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।